नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे विधायिका की। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में 75 साल का सफर तय किया और बड़ा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। कई ऐसे कानून बने जो देश में बाद में बने, राजस्थान विधानसभा ने पहले बनाए। इसकी बैठकों को, इसकी बहस और लीडरशिप, एक डिसिप्लिन, ये सब चर्चाएं पूरे देश में रही हैं। लेकिन अभी जब माननीय उपराष्ट्रपति समापन सत्र में पहुंचे और उद्घाटन देश के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब पहुंचे, कई चीजें सामने आई। कुछ तो कहा कि विधानसभा में गिरावट आ रही है जिसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना था कि बैठकें कम हो रही है, बैठकें हो तो बहुत अच्छा रहे। कुछ लोगों ने कहा कि सीनियर लीडर्स की सिटिंग का अभाव है, अगर वो बैठते हैं तो एक अलग तरह का अनुशासन होता है और लोगों की सिटिंग भी होगी, बैठ के भी ज्यादा देर तक चलेंगी, मुद्दों पर चर्चा होगी। खैर, पहले तो अगर यूं देखें तो आज राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा चल रही है अभी, जो 2023 से 28 तक रहेगी। इस कार्यकाल में 20 महिला विधायक हैं, जो अलग अलग दल, और 2 निर्दलीय विधायक। अगर इस संख्या के आधार पर देखें तो महज 10% है। अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा देखें तो 29 रही हैं 2008 से 2013 के कार्यकाल में, 29 विधायक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि हाल ही में जो 2023 में संपन्न हुए, 50 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें से 20 जीत के आई हैं। अगर यूं देखें तो वो रेशो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि पुरुष कितने थे और उनमें से कितने पुरुष जीत के आए। खैर, लेकिन बात संख्या की होती है। खैर, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, महिलाओं की सीटिंग खुद की, महिला कितनी बोल पाती हैं, उन तमाम जरूरतें जो हैं उसको हम इंगित करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू हो गया, यानी कि बिल बन करके, और जब असेंबलीज में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी गूंज होगी। महिला विधायकों की संख्या भी होगी, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, वो महिला को ही देनी है आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चुनके भी महिला ही आएंगी वहां से, तो संख्या काफी दिखाई देगी। तो चलिए, संतोष अहलावत जी हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उर्वशी देव रावल जी हमारे साथ में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं संतोष जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने विधानसभा भी देखी और लोकसभा भी देखी, और सौभाग्य की बात है कि जब 75 साल के गौरवशाली इतिहास पे जब बात हो रही थी, इस गौरव यात्रा जिसे नाम दिया गया, तो उस वक्त आप हाउस में भी विराजमान थी। तो क्या लगता है आपको कि सफर बहुत अच्छा है? राजस्थान विधानसभा का नाम है, राजस्थान विधानसभा से निकले हुए नेताओं का भी काफी नाम है। तो ये सफर जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमें, सफर तो बहुत अच्छा है निस्संदेह, क्या हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, राजस्थान विधानसभा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और देश की अच्छी परंपराएं जिन्होंने कायम की, या कानून जहां पहले बने, एक तरह से पाथ फाइंडर, रास्ता दिखाने वाली ये विधानसभा राजस्थान की रही है। और हम तो छोटे थे, पर देखा कि माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब बहुत लंबे समय बैठते थे, और वो बैठते थे तो सदन खचाखच भरा रहता था। थोड़ी मूल्य में गिरावट तो आई है। आज प्रश्न पूछकर और कोई भी सदन में देर तक बैठकर दूसरों को नहीं सुनता है। जो नए लोग और पुराने लोगों को भी आई थिंक पढ़ने की आदत धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण, फोन हाथ में लेने के कारण, रील्स देखने के कारण, मैं समझती हूँ स्वाध्याय का नेचर थोड़ा लोगों में कम हुआ है, पढ़ते नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट कई बार होती हैं, मैं सुनती भी हूँ, मैंने स्वयं भी हिस्से लिए हैं। तो उन डिबेट्स में भी वक्ता जो है टू द पॉइंट नहीं बोलता, सब्जेक्ट पे नहीं बोलता। वो कारण मात्र ये होता है कि उनकी नॉलेज नहीं होती है, वो पढ़ते नहीं है। आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। सदन में बहुत ऐसा नहीं है कि लोग बुद्धिमान बहुत नहीं है, बहुत है, सभी दलों में है।
बुद्धिमान है, एक्सपीरियंस उनको बहुत है, उनकी बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई है और अभी भी वो पढ़ते रहते हैं। कई लोगों को हम देखते थे लोकसभा में कि सब कानून उंगलियों पे याद थे उनको, और ये भी पता था कि संविधान की कौन सी धारा में किस व्यवस्था में क्या लिखा है। तो ऑब्वियसली वो लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो उनकी इतना वृद्ध उनके पास नॉलेज होता है। पर हम अगर बैठेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, डिबेट्स मैंने बोल दिया और मैं वहां से चलती बनी, तो मेरे पल्ले दूसरों ने क्या बोला ये तो नहीं पड़ेगा। सिटिंग तो ऑब्वियसली हमको बढ़ानी चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगी, अगर मुझसे कोई पूछे कि नए लोग चुनकर आते हैं तो उनका एक सत्र विशेष होना चाहिए, उनको सब बहुत अच्छा। नियम कानून कायदे भी बताने चाहिए। और बैठ के ज्यादा होंगी अगर, और मतलब लोग सीनियर लोग बैठेंगे तो दूसरे छोटे जो एक बार दो बार के चुने हुए विधायक हैं उनके भी उठ के जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं देखती थी लोकसभा में कई लोग ऑल टाइम दे वर सिटिंग देयर, वो सुनते रहते थे, भले उनका क्वेश्चन नहीं है, भले डिबेट में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो दूसरों को सुनते थे। सुनना तो बहुत बड़ी कला है। श्रोता होना तो अपने आप में एक गुण है जो होना चाहिए। पर अफसोस है कि आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, बोलकर चलते बनना चाहते हैं। तो कुछ चेंजेस होने चाहिए। कुछ गंभीर विषयों के ऊपर ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, डिबेट्स भी आती हैं। पर मैं देखती हूँ कि सदन को बड़े हल्के से लेकर कुछ लोग तुकबंदी वहां करते रहते हैं, कुछ लोग फालतू की बातें बोलते रहते हैं, हंसने हंसाने के लिए कुछ चुटकुले कहते रहते हैं। तो ये देश का समय खराब सदन के चुने हुए लोगों को नहीं करना चाहिए। जी, गंभीर मैं विषयों बात पर आपके पास गंभीर में लौटूंगा। चिंतन बिल्कुल, आपने करना चाहिए। बड़ी गंभीर बातें कही हैं, क्योंकि जो आप कह रही हैं उसकी चिंता भी हुई है। और निश्चित रूप से देखिए, विधायिका में ही नहीं, गिरावट तो हर तबके में ही आई है, लेकिन विधायिका का मजबूत होना डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत जरूरी है। हमारे साथ अर्चना जी भी हैं, उर्वशी जी हैं, दोनों ने हाउस को कवर भी किया है। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी। अगर महिलाओं से जुड़े मुद्दे, महिला विधायकों की बात करें तो कितने साल तक रहती हैं चर्चाएं, खासकर महिलाओं को लेके? सर, हर बार जिस तरह से हम लोग वैसे आते हैं यहाँ पर असेंबली कवर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये दुख के साथ ही कहना चाहिए कि महिलाओं के मुद्दे तो मुझे हमें दिखे ही नहीं है वहां पर, कि ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग किसी ने पिच किया है वुमेन रिलेटेड इश्यूज के लिए। और इनफैक्ट कल परसों ही हम लोग बैठकर बात कर रहे थे कि शायद राजस्थान में हमें ऐसा लग रहा था कि एक अकेला ऐसा प्रदेश होगा जहां पर सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और आपका ये जो गवर्नर थी, जो आज वसुंधरा जी ने, जो आज उनके यहाँ से मैसेज भी आया है कि पूरा एक एम्पावरिंग मैसेज उस टाइम पर आया था। तो यानी अपने आप में कहाँ तो हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान, महिला घूंघट प्रथा, और कहाँ उस टाइम पर एक इतना स्ट्रॉन्ग वुमेन रिलेटेड मैसेज गया था कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे महिलाएं थी, फिर 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए वहां से आया था। तो यानी उसके बाद अब जो ये चर्चा हुई है कि महिला रिजर्वेशन बिल पर जो बातचीत हो रही है, मुझे लगता है ये बीच में नल और डल पीरियड था, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह से तैयारी हो रही है तो शायद अब कुछ सार्थक चेंजेस हमें दिखेंगे। क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि महिला रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांगली, इनफैक्ट दोनों ही, मैं तो सारी पार्टीज का ही बोलती हूँ कि अभी मुझे नहीं लगता है कि सारी पार्टीज सीरियस थी। कितने परसेंट उन्होंने अपने महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को वो दिए थे, टिकट्स दिए थे, बहुत ही बिल्कुल, मैं आपके, अर्चना जी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, अगर नियम नहीं आया तो यह कहीं कोई बात नहीं है कि आप टिकट नहीं दे सकते। टिकट दीजिए, किसने मना किया है? आप कम से कम 30 नहीं तो हर पार्टी 20 से 25% तक भी अगर पहुंचती है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे परिणाम उसके आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट ये चीज मैं हर जगह हर प्रोग्राम में बोलती हूँ कि जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है, हम लोग छापते हैं, बड़े प्यार से छापते हैं, महिलाओं ने बाजी मारी, लड़कियों ने बाजी मारी। ग्रेजुएशन में हर जगह महिलाओं की, लड़कियों को गोल्ड मेडल में बाजी मारी। अरे वो बाजी मारने वाली लड़कियां चली कहाँ जाती है बाद में? कहीं दिखती ही नहीं है वो। कॉर्पोरेट लेवल में ऊपर टॉप लेवल पे कहीं महिलाएं नहीं दिखती हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखती है। तो यानी आप ये देखिए ना, कितना वो कथनी और करनी में दोनों में अंतर आ जाता है, वो महिलाएं कहीं गायब हो जाती है फिर। तो एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, ये सबको समझना चाहिए कि अर्चना जी, जो बोला जी।
अर्चना जी, इतना लिबरल हमारा ये समाज अभी है नहीं जी कि कुछ, अगर देखिए आप, मैं एक थोड़ी सी इस डिबेट से अलग हटके माफी चाहती हूँ योगेंद्र जी, बीच में मैंने बोला है, एक सीना तान कर चलने वाली महिला, किसी को बहुत खराब लगेगा कि घर से ही नापसंदगी उसकी हो जाती है बेचारे की, अगर वो एकदम से अकड़ कर चलती है या ग्रीवा उसकी बहुत तनी हुई रहती है, तो सबसे पहले तो वो अखरने लगती है घर वालों को ही। तो कोई उभर कर, आप जैसा, आप दोनों बैठी हैं, अच्छी जर्नलिस्ट है, मैंने बहुत बार आपको सुना, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, किसी पुरुष से कंपैरिजन करें तो आपकी भाषा उनसे सुदृढ़ है, आपका ज्ञान उनसे अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपको भी बहुत ये दुख होता होगा कि यार, मैं तो खैर वही बहुत तो वो पीड़ा हूँ। बता रही हैं वो। हाँ, वो सही बोल रही है ये बात, ये ऐसा नहीं है कि जी महिला कहीं कमतर है, बिल्कुल नहीं है। नहीं और है, मैं सही। कहती हूँ कुछ मामलों में महिलाएं पुरुषों से अधिक बेहतर हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। कुछ मामलों मैंने में नहीं, मैं पंचायत तो राज हर से, कुछ बहुत मामलों सारे में नहीं, मामलों में, मैम, हाँ। संतोष जी कुछ मामलों में नहीं, मैं तो हर मामले में ही बेहतर मान के चलता हूं कि महिलाओं से बेहतर नहीं है। वाकई ये सोच होनी चाहिए। मैं आपसे चल एक छोटा सा सवाल और लेता हूं, आपने बीच में बोला है, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत नजदीक से आप देख रही हैं, आप प्रधान का भी सफर आपने देखा, मतलब एक छोटे से गांव से राजनीति शुरू की और देश की सर्वोच्च पंचायत तक का सफर तय किया आपने। क्या पहले महिलाओं का रुझान कम था या अब रुझान कम है? क्या आना नहीं चाहती राजनीति में? ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं कि जैसे अर्चना जी ने कहा कि 12th का रिजल्ट आता है और दूसरे आते हैं, उसमें आता है कि महिलाओं ने बाजी मारी, लड़कियों ने बाजी मारी, लेकिन सियासत में बाजी कम मारेंगी। चले वो तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आएगा जब आएगा, लेकिन क्या रुझान कम है या इंटरेस्ट कम है नहीं, महिलाओं का, या आगे नहीं आना देना चाहते हैं? क्या है वजह? रुझान कम नहीं है और बुद्धिमत्ता भी महिलाओं में कम नहीं है, कार्य क्षमता भी कम नहीं है। मैं पहली बार 2000 में प्रधान बनी, आपको सच बता रही हूँ कि उस समय 30% महिलाओं का पंचायत राज में रिजर्वेशन था, चुनकर भी आई थी, लेकिन पहली बैठक में मैं चूंकि प्रधान थी, लेकिन एक भी सरपंच महिला उपस्थित नहीं थी, जबकि सीट बाय सीट भरा हुआ था सब। तो मैंने पूछा कि महिलाएं क्यों नहीं दिखाई दे रही, तो उनके बेटे, उनके पति, उनके देवर, उनके ससुर, और दूसरी ही बैठक में मैंने बैन कर दिया कि कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, वो स्वयं आएंगी। वो बेशक पहले घूंघट में आई, बोलती नहीं थी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने तक वो ये भी बताने लगी थी कि एमबी गलत भर दी आपने एएन साहब, ये रेशो जो है सीमेंट का और बजरी का घटिया है, वो ये भी बोलने लग गई थी। तो मैं ये तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि कैपेसिटी नहीं है मोटिवेशन नहीं है, और थोड़ा अभी झिझक है साहब। मैंने अभी आपको बताया कि आपका समाज जो है, हमारे भाइयों का समाज इतना लिबरल नहीं है कि वो हमको अपने बराबर खड़ी एक्सेप्ट कर ले। ये आई डोंट नो, कभी ये सामने मेरी 2 बहनें बैठी हैं, सशक्त बहनें हैं मेरी दोनों, मैं खुश बहुत होती हूँ। संतोष जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं उर्वशी जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। उर्वशी जी, कैसा एक्सपीरियंस है विधानसभा का? क्या लगता है आपको कि दोनों बातें, महिलाओं की तो आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारा एपिसोड नारी जाता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो क्या चिंता करने वाली बात है? क्योंकि राजस्थान विधानसभा का इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है और गौरव यात्रा जो उसका नाम दिया, निश्चित रूप से सार्थक है उस नाम से, लेकिन अभी कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि इवनिंग होते होते तो व्हिप जारी की जाती है कि सदस्य नहीं है, पूरी कोरम ही नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ पीड़ादायी बातें हैं। तो क्या महसूस करते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए एटलीस्ट ये होना चाहिए और साथ ही पुरुष भी उसके लिए करें? योगेंद्र जी, थैंक यू। और आई थिंक संतोष जी, अर्चना जी दोनों ने बहुत सारे इश्यूज रख दिए हैं जो वुमेन फेस हो रहे हैं, चाहे लेजिस्लेचर में हो चाहे कहीं और हो। तो एक बात मेरे को ये आप देखिए ना, कितने मतलब विडम्बना है कि सारी पार्टीज, अब विमेन वोट बैंक कितना स्ट्रांग हो गया है, तो विमेन के नाम पे वोट लेने पे तैयार है, पर रिप्रेजेंटेशन देने में सारे पार्टीज पीछे हैं। तो एक तरह से वो भी है ना कि ठीक है, आपको जहाँ महिलाएं का सपोर्ट चाहिए वहां आप उनको ठीक है रिझा रहे हैं, लुभा रहे हैं, बेनिफिशरीज है वो, बट जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है वहां पे बहुत कम दिखती है। और हम अक्सर ये बातें करते हैं वुमेन जर्नलिस्ट में भी कि दोनों पार्टीज में ही, चाहे मतलब नाम की महिलाएं दिखेंगी, ज्यादा दिखेंगी नहीं आपको कि जिनसे आपको कभी
कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर्स इमर्ज नहीं हो रही है, यू नो, एक वो तो डेफिनेटली एक इशू है। प्लस जो लेजिस्लेचर की बात भी अगर आप करें, उसमें भी हमने देखा है इस बारी भी कि मतलब हर बार कोरम की जो आप बात कर रहे थे पूरा नहीं होता है, मेंबर्स सीरियसली नहीं, बहुत बारी होता है कि सीरियस नहीं दिखते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्चुअली आजकल एक वो आ गया है कि उनको सोशल मीडिया पे कुछ मिल जाए तो वो, सॉरी, तो उस पे वो ज्यादा खुश रहते हैं रादर देन यू नो कोई सीरियस डिबेट में पार्टिसिपेट करें, पढ़ के आए। तो एक वो लेवल तो डेफिनेटली गिरा है। आई थिंक सिटिंग्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई हैं, बिजनेस आवर्स कम हो गए हैं, डिबेट्स जो सीरियस होती हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो चिंता का विषय तो है। और जहां तक मुझे याद है बीजेपी ने, आई थिंक जब सुषमा जी थी, बीजेपी ने तो कहा था कि वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन में 33% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को, ऐसा कुछ वो बिल रेजोल्यूशन लाए थे शायद एमपी में या वहाँ पे वो था। पर संगठन वो, का था, हाँ, संगठन में लेके आएंगे। हाँ, पर वो तो नहीं हुआ ना, वो भी नहीं हुआ। तो मतलब एक वो पॉलिटिकल विल की हम बात करें, वो उसकी कमी तो दिखती है ना, सब जगह झलक रही है। जी बिल्कुल। अर्चना जी, अगर संख्या ज्यादा होती है महिलाओं की, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, उपस्थिति होती है, अभी 20 सदस्य हैं, 10% हैं, 180 विधायक मेल दिखते हैं और उनमें से 20 विधायक 200 में से 20 महिला दिखती हैं। तो ऐसे में अगर संख्या बल होगा तो क्या इससे परिणाम आएंगे सामने, क्या कुछ होगा इससे? सर बहुत चेंज आएगा। वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है ना, उनको वॉइस मिलेगी। अभी तक कहीं पर भी जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे महिलाओं के कितने प्रश्न है, तारांकित कितने प्रश्न है, कितने वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी जो चीजें हैं ना, वो मुझे लगता है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा तो पॉलिसी मेकिंग जो सारी चीजें होंगी महिलाओं की दृष्टि, यानी एक महिलाओं के विजन और मिशन के साथ तैयार होंगी। वो अभी ये चीजें लैकिंग है। अगर आज हम बात करें तो जो हम लोग रोज रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्यों जो ये है महिलाओं की जो डेथ्स हो रही हैं आफ्टर ये सी सेक्स सर्जरीज के बाद, अलग अलग जगह पे, कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में, इतना ये चल ही रहा है बवाल। लेकिन वो जो महिला की सशक्त आवाज है अभी तक उस इशू में उठकर नहीं आई है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इशू बहुत बड़ा है, यानी कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनों की माएं यानी उनको डिलीवरी के जस्ट बाद मर चुकी है। तो यानी एक अगर उसको महिलाओं के उससे देखें तो इशू है। तो वो वाला जो रिप्रेजेंटेशन है अभी तक वो वॉइस आ ही नहीं रही है, क्योंकि उसमें कहीं महिला रिप्रेजेंटेशन का कहीं वो लेवल ही नहीं है। शायद महिलाएं कम है, इसीलिए वो भी प्रखर और मुखर होकर इस पर बात नहीं कर रही हैं। एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, गरमा जाता है और उसके बाद में कहीं ठहर जाता है, फिर खबर आती है यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, फिर वो मुद्दा बनता है। लेकिन कितनी महिलाएं हैं जिसने उठकर आवाज उठाई है कि भाई महिलाओं को एक अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं चाहिए? नहीं आई है, क्योंकि महिला रिप्रेजेंटेशन बहुत छोटा है। तो ऐसे तो कितने कितने अनगिनत मुद्दे हैं कि जिस पर अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो उस पर चर्चा होगी और महिलाओं को जो मुझे लगता है एक जो अबला कहते हैं, शायद मुझे लगता है वो ज्यादा स्ट्रांग होकर सबला बनकर सामने आएंगी। बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें लगता है कि इसमें पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, खुल करके बोलने के कुछ इश्यूज होते हैं जिनमें खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे जिनमें हमें बोलना चाहिए। सर निश्चित तौर पे कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं, बहुत संवेदनशील बातें कुछ महिलाओं से रिलेटेड है, पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। और सही पूछिए तो अब क्योंकि टीवी पे आप पूछ रहे हैं और मैं भी किसी दल से बंधी हूँ, बिल्कुल। बहुत सारी मैं खुद जब लिमिटेशंस महसूस कर रही हूँ तो कई बार मुझे बहुत अखर था, सच बता रही हूँ। और मैंने तो लोकसभा में महिलाओं से जुड़े बहुत सारे मुद्दों को बहुत स्ट्रांगली उठाया। मैंने ये रूबेला का टीका जो है ये मैंने वहाँ इंद्रधनुष योजना में सम्मिलित करवाया और चाइल्ड केयर लीव उसका मुद्दा मैंने वहां उठाया, सैनिटरी नैपकिन्स का मुद्दा मैंने वहां उठाया। पर मतलब कितने लोग हैं जो स्ट्रांगली किसी बात को सदन में बोल ही सकने की हिम्मत कर पाते हैं या उन्हें बोलने दिया जाता है? मुझे पता नहीं मेरी ये बात भी कहीं कोई मुद्दा न बन जाए, पर मुझे कई बार बहुत महसूस होता है इस बात को कि कुछ मजबूत महिलाओं को मैं बोल रही हूँ उर्वशी जी को और अर्चना जी को कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियली आई एम अप्रिशिएटिंग दिस। बट हम जो पॉलिटिक्स वो भी
कुछ मजबूत महिलाएं होनी चाहिए, जो बोल सके, बेबाक बोल सके, बिल्कुल, और उसकी जिनको बड़ी विषय आवश्यकता की है। जानकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, उर्वशी जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। विधानसभा में हम लोग देखते हैं, पार्लियामेंट की बहस भी देखते हैं, आजकल तो पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, आप देख भी सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। क्या वाकई लगता है कि राजनीति की बंदिश और अवसर इतने छोटे उसमें बनते जा रहे हैं कि एक हर जगह राइटर है, आप बोल नहीं सकते। जैसे संतोष जी ने भी अपने अल्फाज को जाहिर कर ही दिए कि भाई हमारी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हाउस में ये फाउंडेशन पे खुल करके बोलना चाहिए, और राजनीतिक दलों को भी वहां अगर बोलती हैं महिलाएं तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि उसे पार्टी के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट संतोष जी ने भी बोला। अगर फाउंडेशन है, बट यू नो अगर कोई ऐसा इशू है जिस पर सबको लाइक अगर वुमेन रिलेटेड ही ले लें, चाहे वुमेन सिक्योरिटी का हो। आई थिंक जब निर्भया वाला केस हुआ था, सबने बोला ही था ना आके, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी पार्टी लाइन से नहीं बोल रहा था या सपोर्ट नहीं कर रहा था, विरोध नहीं कर रहा था। तो ऐसे कोई सीरियस इश्यूज होंगे तो उस पर डेफिनेटली सबको एक मतलब सामने आके बोलना चाहिए। उसमें क्यों आपकी पार्टी लाइन का कोई बाउंडेशन होना चाहिए? इफ द इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, डेफिनेटली वी शुड हैव। आप पुराने डिबेट्स का भी देखिए, उस पर ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के आई वोंट से क्रिटिसाइज, बट बोलते नहीं थे। कहीं कुछ एट द जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, फिर उनका भी तो ये फर्ज बनता है कि कहीं लैक्यूना है वो पॉइंट आउट तो करेंगे ना, कि भाई कहाँ पे आपका ठीक नहीं हो रहा है, वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो उसमें व्हाई शुड इट बी टेकन एज क्रिटिसिज्म, या आपने कुछ पार्टी लाइन के खिलाफ बोल दिया। इट्स जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन टू एन इशू दैट नीड्स अटेंशन, इतना, इट्स जस्ट दैट। तो उस पर डेफिनेटली सबको एक वॉइस में बोलना चाहिए, आई डेफिनेटली फील। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है ये बंदिशें हैं, बोल ही नहीं पाती हैं? कई विधेयक ऐसे आते हैं कि बस सुर में सुर मिलाना है। तो यहाँ वक्त है, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात है, बैठ के तो कम हो ही रही है, संख्या इवनिंग तक होते होते बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन मुद्दों पे भी बहस वैसी ही होनी चाहिए। ये नहीं लगता आपको कि हाउस की चिंता की बात है ये? नहीं, बिल्कुल है। एंड आई थिंक जो हाउस में चाहे हमारे मेंबर्स हैं, चाहे हमारे जो भी संचालन करते हैं, उनको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि किस तरह से इस पे मतलब कुछ एक्शन लिया जा सकता है, सो दैट इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि ये चिंता खुद हाउस में जाहिर हुई है, जब हम लोग गए हैं, खुद स्पीकर साहब सबने बोला है। बट उसको हाउ टू ओवरकम दिस, वो तो उन्हीं के पास में ही, आई एम श्योर दे हैव सम काइंड ऑफ वेज कि हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उम्मीद है अब की बार जब भी हाउस लगेगा तो जितनी बातें कही गई हैं, बड़ी चिंता और चिंतन किया गया है, उसमें कहीं कुछ बदलाव दिखाई देगा, या फिर कहूं कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा कि हाँ पहले से बेहतर हो रहा है। सर, जो अभी ये जो गौरव यात्रा वाला अभी जो 75 इयर्स मनाए अभी, तो इसमें मैंने देखा कि जितने लोग आए थे, ओम बिरला जी से स्टार्ट करें, हम वसुंधरा जी से स्टार्ट करें, सबने एक चीज पर जो है बहुत वो दिया है कि कहाँ तो पहली जो हमारी विधानसभा थी उसमें 305 बैठकें थी, है ना, और वो 305 से नंबर सीधा इस बार 85 पर आ गया ऑनगोइंग में। मतलब कहाँ चले गए आप, ये सोचिए, ये ऑनगोइंग चल रही है जो, तो मतलब 85 से आगे जाएंगे तो एट द मोस्ट आई थिंक 150 160 तक जाएगा आंकड़ा, मुझे नहीं लगता उससे आगे जाएगा। तो मतलब आधे से भी आगे बैठ के होने लगे कम। बस वही। तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज भी बोली है कि जैसे मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी कि जो पुराने लोग थे उनकी जो उन्होंने जो बोला है उसकी एक लाइब्रेरी बनाए तो लोग आकर सुन सके, है ना, ऑनलाइन डिजिटल, कि नए लोग सुने उसको। तो यानी ये चीजें ऐसी है, कुछ अगर मुद्दा बड़ा हो तो डायरेक्ट नहीं हिट करो, लेकिन बोलने की एक वो तो सीखो कला, कि हो सकता है उसको घुमा के बोलो, लेकिन चीजों को प्रेजेंट तो करो ना, एकदम बिल्कुल म्यूट स्पेक्टेटर बन के ना बैठे वहां पर। आपको वहां पे बोलने के लिए पब्लिक ने ही चूज करके भेजा है। ये बात अलग है कि टिकट पार्टी ने दिया है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट भी आए हैं। तो मतलब आपके अंदर अगर प्रतिभा होगी, सब होगा, आप बोलो तो सही कम से कम, तो आपको इंडिपेंडेंट भी पब्लिक वहां पे भेजेगी। तो मतलब बिल्कुल चुप रहना मुझे नहीं लगता है समाज के लिए, सरकार के लिए, संगठन के लिए, किसी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बाद में आपके खुद के ही फिर वो पर कतर दिया जाता है, नहीं बोलो परफॉर्मेंस के लिए भी क्वेश्चन उठाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बोलकर अपना कुछ ना कुछ क्रेडिट तो लो ना, जिसके लिए जनता ने आपको भेजा है वहां पर। आपने इनडायरेक्टली एक बात कही है कि आप जिस मकसद से ईश्वर ने आपको चुन करके वहां भेजा है, क्योंकि भगवान का भी इसमें आशीर्वाद रहता है पूरा, ऐसे नहीं होता, तो आप
कर्तव्य पूरा करिए वहां पे, क्योंकि अगर कोई सुने नहीं सुने, कोई नाराज होगा उसकी परवाह मत करे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी कि मैंने जिस मकसद से मैं चुन के आई थी और लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत में मेरी बात मैंने मुखर होकर के कही है, बेबाक कही है और अच्छे से कही है, सटीक कही है, तो मुझे लगता है कि खुद को एक बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पार्टियों की अपनी एक बंदिशें होती है, उनका अपना डिसिप्लिन होता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपको गाइड करती है कि नहीं इसमें मत बोलिए या इस मुद्दे पे मत बोलिए। अगर कोई बिल आप उस पर ऑब्जेक्शन दे भी रहे हैं, संशोधन दे भी रहे हैं, तो वापस ले लीजिए, लेकिन बात तो कहिए, एटलीस्ट वहां पे दर्ज तो कराइए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे वाकई गौर करना चाहिए। और चलिए, चिंता की गई है इस गौरव यात्रा में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 17वीं विधानसभा होगी तो उसमें संख्या बल भी ज्यादा हो, पार्टियां भी ज्यादा टिकट दें। तो जब देंगे तो ऑप्शन नहीं बचेगा, चुन करके तो वही महिलाओं को ही आना है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे अर्चना जी ने भी कहा, संतोष जी ने भी कहा और उर्वशी जी ने भी कहा कि अगर संख्या ज्यादा होगी तो एक एटमोस्फेयर क्रिएट होता है और उसके साथ साथ मुद्दे भी वैसे बोलते हैं, एक लय बनती है, एक मैं कहूं कि सुर और ताल दोनों का एक उसमें एक संगम दिखाई देता है कि मुद्दे अगर मेरी कोई बहन उठा रही है, जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मुझे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे खुल के बोलना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।